प्राचीन उज्जैन राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। अपनी अद्वितीय न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध राजा अक्सर रात को गूढ़ रहस्यों को सुलझाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए साहसिक यात्राओं पर निकलते थे। उनके साथ रहते थे एक रहस्यमयी पिशाच बेताल, जो उनकी पीठ पर अडिग छाया की तरह लटका रहता था। बेताल एक चतुर और शरारती आत्मा राजा को पहेलियों और नैतिक दुविधाओं से चुनौती देता, ताकि उनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की परीक्षा ली जा सके। एक चांदनी रात जब राजा विक्रमादित्य घने जंगल से गुजर रहे थे, बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। हे राजन, बेताल ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनिए ईमानदार व्यापारी की कहानी, जो सच्चाई, धोखे और न्याय से भरी है। एक समृद्ध राज्य के एक व्यस्त शहर में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष लेन देन के लिए प्रसिद्ध धनराज पूरे शहर में प्रिय और सम्मानित था। उसकी वाणी ही उसका वचन थी और वह मानता था कि ईमानदारी ही एक सार्थक जीवन की नींव है। एक दिन उसने दुर्लभ वस्तुएं खरीदने के लिए लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और अपना व्यापार अपने विश्वसनीय मित्र रमेश को सौंप दिया। यात्रा पर जाने से पहले धनराज ने सोने और गहनों से भरा एक मुहरबंद संदूक रमेश को सौंपा। इसे मेरे लौटने तक सुरक्षित रखना, धनराज ने कहा। रमेश ने झूठी निष्ठा दिखाते हुए सहमति दी और वादा किया कि वह संदूक की रक्षा करेगा। महीने बीत गए और धनराज वापस लौटा। जब उसने अपना संदूक मांगा तो रमेश ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। कौन सा संदूक, उसने हंसते हुए कहा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। धनराज हतप्रभ था। उसकी जीवन भर की पूंजी लुट गई थी और उसके विश्वासपात्र मित्र का विश्वासघात उसकी संपत्ति के नुकसान से भी अधिक कष्टदायक था। न्याय पाने की ठानकर वह राजा के पास पहुंचा। उस राज्य के राजा, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध, ने धनराज और रमेश दोनों को दरबार में बुलाया। बेताल ने रुककर राजा विक्रमादित्य की ओर देखा। हे राजन, क्या सोचते हैं आप, आगे क्या हुआ होगा? उसने रहस्यपूर्ण स्वर में पूछा। राजा विक्रमादित्य ने चुप्पी साधे रखी और बेताल ने कहानी जारी रखी। राजा ने दोनों व्यक्तियों की ईमानदारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने उन्हें अगले दिन संदूक लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया, यदि वह वास्तव में अस्तित्व में था। लेकिन रमेश अपनी गलती जानते हुए एक चालाक योजना बना चुका था। उसने संदूक को शहर के पास जंगल में गाड़ दिया, इसे बाद में वापस लेने की योजना बनाई। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि वह सत्य का पता लगाने के लिए देवताओं का सहारा लेंगे। उसने कहा कि जंगल में एक पवित्र वृक्ष दोषी व्यक्ति को उजागर करेगा। राजा ने धनराज और रमेश दोनों को उसके साथ जंगल चलने का आदेश दिया। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि वह सत्य का पता लगाने के लिए देवताओं का सहारा लेंगे। उसने कहा कि जंगल में एक पवित्र वृक्ष दोषी व्यक्ति को उजागर करेगा। राजा ने धनराज और रमेश दोनों को उसके साथ जंगल चलने का आदेश दिया। जंगल पहुंचने पर राजा ने दोनों से कहा कि वे पवित्र वृक्ष के पास जाकर सच बोलें। रमेश घबराया हुआ और भयभीत निर्दोष होने का ढोंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह वृक्ष के पास गया, राजा के सैनिकों, जो उसे चुपके से देख रहे थे, ने उसके अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया और वृक्ष के पास गड़े संदूक को निकाल लिया। बेताल हंसा। तो राजा विक्रमादित्य, क्या राजा का निर्णय उचित था या आप कुछ अलग करते? बोलिए, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और उत्तर दिया, निर्णय उचित था, क्योंकि न्याय होना चाहिए और ईमानदारी बनी रहनी चाहिए। हालांकि विश्वासघात के पीछे के कारणों को समझना भी महत्वपूर्ण है। शायद रमेश को लालच या मजबूरी ने प्रेरित किया होगा। समाज में ऐसी समस्याओं का समाधान करना राजा का कर्तव्य है।
राजा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बेताल चुप रहा और राजा विक्रमादित्य उसे वापस ले जाने में सफल रहे। इस प्रकार नैतिकता और न्याय की एक और कहानी विक्रम और बेताल की साहसिक गाथाओं में जुड़ गई, जो जीवन में ईमानदारी और न्याय की महत्ता का कालातीत संदेश देती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शालू वर्मा शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।